वेलकम बैक व्यूवर्स इन अनदर वीडियो ऑफ टैली प्राइम। और आज के इस वीडियो में हम स्टॉक क्रिएशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम अपने स्टॉक आइटम्स को मेंटेन करने वाले हैं, अपने गोडाउन्स को मेंटेन करने वाले हैं विद द यूनिट्स। और आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कंपनी बना ली है स्टॉक क्रिएशन के नाम से। तो यहाँ पर हमें जो चीज़ें करनी है, हम आते हैं मास्टर्स में क्रिएट के अंदर। तो क्रिएट के अंदर हमारे आज का जो टॉपिक है वो है इन्वेंट्री मास्टर्स का। तो इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर जो चीज़ें आ रही हैं हमारी ग्रुप्स हैं, कैटेगरीज हैं, स्टॉक आइटम है, यूनिट है और लोकेशन है। तो मैंने इसके लिए एक प्रोजेक्ट रेडी किया है जिसके बिहाफ पर हम ये सारी चीज़ें फिल करेंगे। तो देखते हैं एक बार। यहाँ पर कुछ स्टॉक आइटम्स हैं, ग्रुप्स हैं, यूनिट है, कैटेगरीज हैं, गोडाउन है और उनकी क्वांटिटी, रेट और वैल्यूज़ हैं। तो इस चार्ट के बिहाफ पर हम किस तरह अपने स्टॉक को मेंटेन करेंगे, आइए सीखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इन्वेंट्री मास्टर्स से। इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्रिएट है। क्रिएट के अंदर आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है इन्वेंट्री मास्टर्स का। तो इन्वेंट्री मास्टर्स के अंदर सबसे पहले हमारे पास हम बना लेंगे एक लोकेशन। हम लोकेशन रेडी कर लेंगे। जब हम लोकेशन पे जा रहे हैं तो हमसे पूछ रहा है कि आप कोई पुरानी लोकेशन को उठाना चाहते हैं या कोई न्यू लोकेशन को क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक न्यू लोकेशन को क्रिएट करेंगे। तो हमारे क्वेश्चन में हमें गोडाउन दिया हुआ है न्यू दिल्ली, तो हम यहाँ पर गोडाउन्स को क्रिएट कर लेते हैं और अंडर ये प्राइमरी रहेगा। तो यहाँ पर इसी तरह अगर हमें कोई और लोकेशन बनानी है तो वो भी हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो इसी तरह हम कई सारी लोकेशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अब हम स्किप करते हुए बाहर आते हैं और हम यूनिट को क्रिएट कर लेते हैं। तो हम यूनिट देख लेते हैं। तो यूनिट में हमारे पास जो पीसी है, ये इसका मतलब पीसेस, तो हम यहाँ पर यूनिट को क्रिएट कर लेते हैं। तो सिंबल डिनोट करेगा और अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे फॉर्मल नेम पूरा लिख सकते हैं। देन आपका जो पीस है वो किसके इक्वल है, आप यहाँ पर इसका क्वांटिटी कोड एंटर करा देंगे। तो डेसिमल प्लेस क्या है, देखो मैं अगर कोई क्वांटिटी पॉइंट में शो नहीं कराना चाहती हूँ, अगर मेरे पास कोई भी चीज़ 1 क्वांटिटी में है तो 1.0 मैं इस तरह से शो नहीं कराऊंगी। मैं उसको 1, 2, 100, 50, 500 इस तरह से शो कराऊंगी। तो डेसिमल प्लेस को मैं 0 छोड़ दूंगी और यहाँ पर मैं इसे एक्सेप्ट करा देती हूँ। इसी तरह अगर आपके पास कोई और यूनिट है, मान लीजिए आप नंबर को डिनोट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप फॉर्मल नेम नंबर डाल देंगे और यहाँ पर जो नंबर है वो आपके नोज के इक्वल आ जाएगा और यहाँ पर डेसिमल प्लेस को फिर से हम 0 रखेंगे और हम इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। तो फिर हम ग्रुप्स को क्रिएट कर लेंगे। तो हम ग्रुप्स देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ग्रुप्स हैं, तो हमारे पास हार्डवेयर और ब्रांडेड, हमारे पास 2 ग्रुप्स यहाँ पर हैं। तो हम यहाँ पर ग्रुप्स क्रिएट कर लेते हैं। फर्स्ट इज हार्डवेयर अंडर प्राइमरी। यहाँ पर शुड क्वांटिटी एडेड, अगर आप कोई क्वांटिटी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो येस, अदरवाइज इसे नो छोड़ेंगे। जीएसटी डिटेल को भी अभी हम नो रख रहे हैं क्योंकि जीएसटी से रिलेटेड हम पूरा एक टॉपिक क्रिएट, जीएसटी से रिलेटेड हम एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो अभी हम इसे नो छोड़ देते हैं और इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। इसी तरह हमारा दूसरा है ब्रांडेड। तो हमने यहाँ पे ब्रांडेड क्रिएशन कर लिया और इसे हम एक्सेप्ट करा देते हैं। कंट्रोल ए शॉर्टकट होता है, नहीं तो आप एंटर एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। देन आती है हमारी कैटेगरीज। तो हम कैटेगरीज को एक बार देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर हमारी जो कैटेगरीज हैं, एंटर, ए टैग, डी लिंक, एंटर, बैंक्यू, तो ये हमारी क्या है, कैटेगरीज हैं। तो यहाँ पर हम कैटेगरीज को क्रिएट कर लेते हैं। तो किस तरह हम 1 बाय 1 कैटेगरीज को क्रिएट करेंगे, तो यहाँ से हम स्किप करते हैं, अपनी कैटेगरीज में जाते हैं। तो कैटेगरीज जो हमारे पास दी हुई हैं, फर्स्ट इज इंडेक्स है ये और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। सेकंड वन इज ए टेक,
और हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। थर्ड वन इज डी लिंक, देन आता है हमारा एंटर। तो ये सभी जो कैटेगरीज हैं मैं लिस्ट से ही क्रिएट कर रही हूँ। BenQ, तो ये हमने अपनी सारी कैटेगरीज को क्रिएट कर लिया है। तो अगर आप देखेंगे तो हमने सारी जो कैटेगरीज हैं वो क्रिएट कर ली। ये इंटेक्स है यहाँ पर, तो हम इसे इंटेक्स कर लेते हैं। देन आता है हमारा स्टॉक आइटम। अब हमें जो स्टॉक आइटम क्रिएट करने हैं, SMPS है हमारे पास 450 वॉट, SMPS 600 वॉट, RJ 45, नेटवर्क स्विच, प्रोजेक्टर। तो अब हम इसे किस तरह क्रिएट करेंगे ये देखते हैं। तो हम यहाँ से स्किप करते हैं और आते हैं अपने स्टॉक आइटम में। तो व्यूवर्स आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है हमारी कैटेगरी नहीं आ रही है, तो हमें ये सब चीज़ें अनेबल करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हम F12 करेंगे। यहाँ पर हम F12 करने के बाद हम अपने स्टॉक कैटेगरी को यस करा लेंगे। अगर आप देखेंगे आपके ये ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पर आप ये चीज़ें नो हो रखी होंगी, तो आप इन्हें यस कर लेंगे। तो अगर जैसे ही आप यस करेंगे तो ये बाकी के ऑप्शंस आपके आ जाएंगे। यहाँ से आप स्टॉक कैटेगरी को यस करा सकते हैं। इसी तरह आपकी ऑल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी हमारा यस का ऑप्शन रहता है, तो यहाँ भी हम स्टॉक कैटेगरी को यस करा लेते हैं और फिर कंट्रोल से हम इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। और यहाँ पर जो हमारी स्टॉक कैटेगरी है वो अब आ गई है। तो अब हम अपने स्टॉक आइटम देख लेते हैं एक बार कि हमारे क्या क्या स्टॉक आइटम्स हैं। तो हमारे ये सभी स्टॉक आइटम हैं जिन्हें हमें क्रिएट करना है। तो अब हम इन्हें क्रिएट करते हैं। तो फर्स्ट SMPS 450 वॉट, अंडर हम इसे डालेंगे हार्डवेयर। देन कैटेगरी है हमारी इसकी इंटेक्स, यूनिट पीस रहेगी। यहाँ पर हम क्वांटिटी डालेंगे, देन लोकेशन, देन रेट 375 और हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो सेकंड है हमारा SMPS 600 वॉट, देन अंडर हम इसे डालेंगे हार्डवेयर। तो यहाँ से हम इसकी कैटेगरी डिसाइड कर लेते हैं। तो इसकी कैटेगरी हम बना लेते हैं। यहाँ पर जो कैटेगरी है इसकी ए टेक है, तो हम इसे टेक के अंदर डाल देते हैं यूनिट। और उसके बाद क्वांटिटी, तो क्वांटिटी 15 है। 15 के बाद हम यहाँ पर इसमें लोकेशन डालेंगे। लोकेशन के बाद हम रेट डालेंगे। तो जो इसके रेट है 610 है और हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। इसी तरह हम थर्ड वन बनाएंगे RJ 45, जिसे हमें डालना है हार्डवेयर में। यहाँ पर इसकी कैटेगरी है हमारी डी लिंक, यूनिट डाल देंगे। यहाँ पर हम इसकी क्वांटिटी एंटर कराएंगे। तो क्वांटिटी जो है हमारी वो है 1000। और इसी तरह हम इसकी लोकेशन डालेंगे और इसका अमाउंट डालेंगे। इसी तरह फोर्थ पे है हमारा नेटवर्क स्विच, तो अंडर ब्रांडेड, यहाँ से हम इसका कैटेगरी और यूनिट, इसी तरह हम इसकी क्वांटिटी वगैरह भी एंटर करेंगे। तो क्वांटिटी है 80, गोडाउन है हमारा न्यू दिल्ली, और इसी तरह हम इसका रेट डाल देते हैं जो कि है 1600। और यहाँ पर हम इसे एक्सेप्ट करा देते हैं। तो लास्ट वन है हमारा प्रोजेक्टर अंडर ब्रांडेड और BenQ, और यहाँ पे पीस, और यहाँ हम क्वांटिटी को ले लेंगे। तो हमारी जो क्वांटिटी है वो है 2, यहाँ पर गोडाउन्स और रेट, और इसे एक्सेप्ट। तो इस तरह से हम अपने सभी स्टॉक आइटम्स को क्रिएट कर चुके हैं। तो व्यूवर्स यहाँ पर हमने जो स्टॉक आइटम क्रिएट किए, यहाँ पर हम ग्रुप्स, कैटेगरीज और यूनिट्स हम पहले से बना चुके थे। अगर आप ये चीज़ें पहले से नहीं बनाना चाहते तो आप डायरेक्टली भी इसे कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप डायरेक्टली स्टॉक आइटम में आएंगे। यहाँ पर जो भी आपको स्टॉक आइटम
क्रिएट करना है, मान लीजिए मैं मान लीजिए मुझे एक नेटवर्क केबल चाहिए, तो मैं यह हमारे स्टॉक में है तो हमें इसे चढ़ाना है। तो अब नेटवर्क केबल को मैं हार्डवेयर में ही डाल देती हूँ, लेकिन कैटेगरी जो है वो मुझे इसकी चेंज करनी है। तो मैं इसकी कैटेगरी को यहाँ पर नया बनाना चाहती हूँ तो Alt C करेंगे, जो कि हमने कैटेगरी पहले से नहीं बनाई है, तो इसी एट अ टाइम हम वहाँ पर उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इसे टिकारो इसकी कैटेगरी क्रिएट कर दी। इसी तरह यूनिट तो केबल है तो हम इसे मीटर में डालेंगे, तो ये मीटर के अंदर चली जाएगी और यहाँ पर MTR मीटर को डिनोट कर रहा है, तो हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। इसी तरह हम इसकी क्वांटिटी डाल देंगे, यहाँ पे जो भी क्वांटिटी होगी, ये लोकेशन, आप अगर नई लोकेशन तो Alt C कीजिए, तो आप यहाँ पर नई लोकेशन को क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरह रेट, तो रेट आप जो भी डालेंगे, यहाँ पर हमने इसे 34, देखो मीटर में एंटर कराना है, MTR, ओके क्वांटिटी। तो यहाँ पर देखिए कि मिस्टेक हुई कि जो हमारी यूनिट थी ये हमने मीटर में ना डालकर पीसेस में डाल दी, तो यहाँ पर जो कंपैरिजन है वो गलत आ रहा था। अब हम रेट डाल देंगे, तो जो भी रेट था वो रेट एंटर करा देंगे और इसे एक्सेप्ट करा देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 2 वेज जो है, 2 तरीके जो सीखे हैं कि अगर हम पहले स्टॉक आइटम्स, स्टॉक ग्रुप्स, कैटेगरीज और यूनिट को पहले से बना लें, या फिर हम एट अ टाइम भी इनको क्रिएट कर सकते हैं। आइए हम इनको आगे देखते हैं। अपनी गेटवे ऑफ टैली में आते हैं, स्टॉक समरी के अंदर आएंगे। स्टॉक समरी में ये हमें हमारी समरी दिखा देगा, स्टॉक दिखा देगा। इसी तरह हम यहाँ पर डिस्प्ले में आएंगे, डिस्प्ले के अंदर हम इन्वेंट्री बुक्स के अंदर आएंगे। इन्वेंट्री बुक्स में हमें हमारे स्टॉक आइटम्स दिखा देगा। तो अगर आपने स्टॉक लोकेशंस को देखना है तो आपको लोकेशंस दिखा देगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था व्यूअर्स, तो मिलते हैं आपसे। टिल देन बाय।